नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली कावेरी इंजन्स को लेकर बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल के आ रही, जहां ये कहा जा रहा है कि जो कावेरी आफ्टर बर्नर इंजन है इसे फाइनली टेस्ट कर लिया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स हैं। फुल आफ्टर बर्नर कावेरी इंजन टेस्ट सिग्नल्स मेजर प्रोग्रेस टुवर्ड सेल्फ रिलायंस। इतना ही नहीं, इसको लेकर दुनिया भर के जो डिफेंस आउटलेट्स हैं इस पर आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे defense.in का आर्टिकल्स है। और भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कावेरी इंजन टेस्ट को इन्होंने विटनेस भी किया। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे राजनाथ सिंह रिव्यूज कावेरी इंजन टेस्ट। इतना ही नहीं, इसे यहाँ पर पीआईबी की तरफ से भी इसे कवर किया गया। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे रक्षा मंत्री रिव्यूज प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिजिनस मिलिट्री गैस टर्बाइन इंजन, जिसे आप शॉर्ट में GTRI भी कहते हैं। और इसी दौरान यहाँ पर राजनाथ सिंह जी की तरफ से यह भी कहा गया कि हमारे पास जो टाइम है ये काफी कम है, 5 से लेकर 7 साल के बीच में। DRDO के जो GTRI है इन्हें यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप इस 5 से 7 साल के अंदर में 5th जनरेशन नहीं 6th जनरेशन को लेकर भी आप एरो इंजन्स को यहाँ पर डेवलप करेंगे। जो भी आपने टाइम वेस्ट किया है, चाहे 20 साल हो या फिर 30 साल हो, आप बिल्कुल ये भूल जाइए कि आपने इतना टाइम वेस्ट किया है। लेकिन वर्तमान में आपके पास में 5 से 7 साल है जहां आपको भारत के कॉम्बैट फाइटर जेट्स के लिए इंजन्स को डेवलप करने हैं। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। सो अगर आपको याद हो, आज से कुछ टाइम पहले बात कर रहे हैं दिसंबर 2024 के टाइम में, जब DRDO की तरफ से पहली बार कावेरी आफ्टर बर्नर इंजन्स को पहली बार अनवील किया गया था। और आज का वो टाइम जब हमने कावेरी आफ्टर बर्नर इंजन्स को टेस्ट कर लिया है। और इसको लेकर जो डिफेंस मिनिस्ट्री है इनकी तरफ से भी एक प्रॉपर यहाँ पर ट्वीट की गई है कि हमने GTRI के जो ऑफिस है यहाँ हमने विजिट की, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और वहां जाने के बाद में हमने रिव्यू किया इंडिजिनस मिलिट्री गैस टर्बाइन इंजन प्रोग्राम्स में क्या प्रोग्रेस चल रहे हैं, इंक्लूडिंग द फुल आफ्टर बर्नर टेस्ट ऑफ द कावेरी इंजन। और ये टेस्ट ये बताता है कि भारत अब आफ्टर बर्निंग ऑपरेशंस को सस्टेन भी कर सकता है। वैसे आपको बता दें कि ये पूरा प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स होता है, इसको लेकर आगे स्लाइड में हम लोग बात करेंगे। लेकिन जिस कावेरी इंजन्स के थ्रस्ट को लेकर काफी इशू देखने को मिलते थे पहले, जब हमने 1986 के टाइम में अपने तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के लिए जब इंजन्स को डेवलप करना स्टार्ट किया, जहां GTRI की तरफ से 80 किलो न्यूटन के थ्रस्ट के इंजन्स को यहाँ पर निर्माण कर रही थी। लेकिन एक लंबी टाइम के बाद में 2008 के टाइम में इसे ड्रॉप करना पड़ता है, क्योंकि हमने जिस थ्रस्ट को यहाँ पर अचीव किया ये 50 किलो न्यूटन से भी ये कम था। वैसे आपको बता दें कि आज के टाइम में जो कावेरी इंजन्स है, ड्राई थ्रस्ट की बात करें तो ये 49 से लेकर 51 किलो न्यूटन के आसपास में है। वहीं अगर वेट थ्रस्ट की बात करें, मींस आफ्टर बर्नर की बात करें, तो ये 81 से लेकर 83 किलो न्यूटन इतने का थ्रस्ट ये जनरेट करता है। आपको बता दें कि ये जो फिगर है ये US के GE404 जो इंजन्स है, जिसका यूज हम लोग तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के लिए कर रहे हैं, उतना ही थ्रस्ट अब कावेरी आफ्टर बर्नर इंजन भी जनरेट कर सकता है। फिर अगेन अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि हमने इस बार क्या किया, तो इस बार DRDO की तरफ से आफ्टर बर्नर मॉड्यूल को यहाँ पर पूरी तरीके से रीडिजाइन किया गया। इतना ही नहीं, यहाँ पर हम लोग ब्रह्मोस एरोस्पेस, जो भारत की सुपरसोनिक मिसाइल्स का पावर हाउस माना जाता है, इनके साथ में हमने कोलैबोरेट किया। और इस तरीके से हम लोगों ने कावेरी आफ्टर बर्नर इंजन के इस नंबर को हमने अचीव किया। लेकिन अगेन अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो आपको पहले बता दें कि गिने चुने आज के टाइम में कुछ ही देश हैं जिनके पास में जो कॉम्बैट फाइटर जेट्स के लिए खुद से इंजन्स का निर्माण करते हैं, जैसे US, UK, रशिया, चाइना और फ्रांस। अब इस एलिट क्लब में भारत भी शामिल होने वाला है। और आफ्टर बर्नर इंजन को टेस्ट करना ये अपने आप में इसलिए इतना कॉम्प्लेक्स है क्योंकि टेस्ट के दौरान में जो टेम्परेचर जनरेट होती है ये 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होती है। इतना ही नहीं, इस टेम्परेचर के साथ में सुपरसोनिक स्पीड को भी मेंटेन करना पड़ता है। जो मटेरियल या फिर अलॉयज यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं, इसमें यह भी चेक होता है कि इस हाई टेम्परेचर के साथ में क्या ये मेटल इस टेम्परेचर को फेस कर पा रहे हैं, क्योंकि आफ्टर बर्नर इंजन के टेस्ट में सबसे बड़ा खतरा होता है आगजनी की। और ऐसा नहीं कि आज के टाइम में जो गिने चुने कुछ देश यहाँ पर जो इंजन डेवलप किए हैं ये शॉर्ट टाइम में कर लिया। आपको बता दें कि चाहे US हो, फ्रांस हो या फिर चाइना हो या फिर रशिया हो, इन्होंने एक लंबा टाइम दिया है। और चाइना को लेकर बात करें तो चाइना ने 1987 के टाइम में WS जो 10 इंजन है, वैसे चाइना आज के टाइम में WS 15 इंजन को भी यूज करता है, लेकिन जो WS 10 इंजन है इसको बनाने के पीछे चाइना 30 साल पहले टाइम देता है। और इसके बावजूद भी चाइना यहाँ पर फेल होता है। लेकिन चाइना इसके बावजूद भी अपने इंजन के थ्रस्ट के ऊपर में काम करता है और फाइनली 2017 के टाइम में पहली बार अपने इंजन्स का यहाँ पर टेस्ट करता है। और कावेरी इंजन्स को लेकर हम लोगों ने भी 1986 के टाइम में चाइना से पहले अपने तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स के लिए हमने इंजन्स को डेवलप करना स्टार्ट किया। थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर थी 80 किलो न्यूटन के आसपास में। लेकिन एक लंबे टाइम के बाद में हम लोग इस नंबर को अचीव नहीं कर पाते हैं और फाइनली 2008 के टाइम में कावेरी इंजन्स प्रोग्राम को यहाँ पर ड्रॉप किया जाता है। लेकिन आज का जो कावेरी इंजन है ये 2004 के कावेरी इंजन से ये काफी अलग है, क्योंकि इसमें नए हाई टेम्परेचर एलॉयज यूज किए गए हैं। टरबाइन जो कूलिंग पाथवेज है इसे इंप्रूव किया गया है।
आफ्टर बर्नर जो फ्लेम होल्डर्स है इसे फिर से रीडिजाइन किया गया है। जो फेडेक्स सॉफ्टवेयर है ये स्वदेशी यूज किया गया है। और ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। पिछले साल अगर मई के टाइम अगर आपको याद हो, कावेरी इंजन्स को लेकर फंड कावेरी इंजन जो है ये सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा था, क्योंकि इसमें फंड की रिक्वायरमेंट थी। और इसे कुछ टाइम के बाद में राजनाथ सिंह जी की तरफ से ये अनाउंस किया जाता है कि जो इनकी फंडिंग है ये अब इंक्रीज की जा रही है। और कावेरी इंजन इसलिए भी इतना मैटर करता है क्योंकि जो फाइटर जेट्स होते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा जो कॉस्ट है ना ये इंजन में ही चला जाता है। 25 से लेकर 30% जो लाइफ साइकिल मेंटेनेंस है ये भी एक्विजिशन कॉस्ट का 3 गुना होता है। और अगर इंडिजिनस इंजन यूज करते हैं तो इससे हम लोग फॉरेक्स सेविंग्स भी कर पाते हैं। और अगर पूरा स्वदेशी इंजन ना भी हो, पार्शियल ही हो, इसके बावजूद भी हम लोग बिलियंस ऑफ डॉलर को यहाँ पर सेव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हमारी जो डिपेंडेंसी आज के टाइम में, चाहे यूएस का जनरल इलेक्ट्रिक इंजन क्यों ना हो, या फिर रशिया के L31 या फिर RD33 ये इंजन से क्यों ना हो, या फिर फ्रांस का M88 इंजन से क्यों ना हो जिसका यूज हम लोग राफेल में करते हैं, इन सब के ऊपर जो डिपेंडेंसी है ये कम हो सकती है। क्योंकि हमारे पास में जितने भी इंजन आते हैं ना वो सभी एक्सपोर्ट कंट्रोल्स होते हैं। अगर हमें कुछ अपग्रेड करना है तो उसके ऊपर में काफी रिस्ट्रिक्शन इंपोज की जाती है। और अगर वॉर टाइम हो तो ऐसे कंडीशंस में जो सप्लाई रिस्क है वो बढ़ जाते हैं। और हाल ही में GTRA की तरफ से जो टेस्ट किया गया है जिसकी थ्रस्ट जो है ये 80 किलो न्यूटन से भी ज्यादा है। मींस ये यूएस का जो GEF404 इंजन है ये इसके जस्ट क्लोज में है। और आज के टाइम में भारत अपने तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स के लिए जो इंजन है ये हम लोग यूएस से इंपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर यूएस की तरफ से एक डिले के बाद में अब तक 5 इंजन को यहाँ पर डिलीवर किया गया है। तो इस टेस्ट के बाद में हमारी जो डिपेंडेंसी है यूएस के ऊपर में, यूएस के इंजन के ऊपर में, ये भी यहाँ पर कम हो सकती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि इस टेस्ट के बाद में हम लोग कावेरी 2.0 के ऊपर में भी काम कर सकते हैं, जिसमें जो थ्रस्ट है ये 90 से लेकर 100 किलो न्यूटन की हम लोगों ने यहाँ पर रखा है। और आपको ब्रीफली बता दें कि जो कावेरी इंजन 2.0 है इसमें जिस थ्रस्ट के इंजन को हम लोग यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, अगर आगे आने वाले टाइम में इसे अचीव कर लेते हैं तो भारत अपने तेजस मार्क 2 फाइटर जेट्स के लिए जो इंजन यहाँ पर यूएस से इंपोर्ट करने वाला है GEF414 का, इसे भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जो इसके थ्रस्ट है ये 98 किलो न्यूटन के आसपास में। और कावेरी 2.0 में GTRA का टारगेट है 90 से लेकर 100 किलो न्यूटन का। और इसी के साथ साथ यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से यह भी कहा गया है कि इस डेवलपमेंट के जरिए भारत का जो आर्म का प्रोग्राम है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसके डेवलपमेंट को भी हम लोग एक्सेलरेट कर सकते हैं। वैसे इसको लेकर रिसेंट अपडेट ये भी निकल के आ रहा है कि जो ADA है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, ये अब यहाँ पर ये प्लान कर रही है कि जो आमका का प्रोटोटाइप है ये 2028 से लेकर 2031 तक के बीच में हर 9 महीने में एक प्रोटोटाइप को यहाँ पर रोल आउट करेगी। क्योंकि जो पहला प्रोटोटाइप होगा जिसे फर्स्ट फ्लायर कहा जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि जो फाइटर जेट है ये सेफली फ्लाई कर सकता है। और प्रोटोटाइप 2 और प्रोटोटाइप 3 में जिसमें बेसिकली हम लोग ब्रेन टेस्टर्स करते हैं, जहां पर सेंसर से लेकर जो रडार्स हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम से, इसका हम लोग यहाँ पर टेस्ट करते हैं। और प्रोटोटाइप 4 और प्रोटोटाइप 5 में वेपन की टेस्टिंग करते हैं। और जब ये पूरा प्रोसेस 2031 तक में कंप्लीट होगा तो इसके जस्ट 3 साल के बाद में 2034 तक में भारत का जो आमका है इसे हम लोग फाइनली इंडक्ट कर पाएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर मानिक इंजन को लेकर यहाँ बात की गई है, जो कि एक स्मॉल टर्बोफैन इंजन है, ये जिसकी जो थ्रस्ट है ये 4.5 किलो न्यूटन के आसपास में होती है, जिसे GTRA की तरफ से डेवलप किया गया है, जिसका बेसिकली जो यूज है ये सब सोनिक मिसाइल्स में या फिर UCAV में हम लोग करते हैं। और हाल ही में UCAV को लेकर ये भी अपडेट निकल के आ रही थी कि जो ड्राई कावेरी इंजन है जिसकी थ्रस्ट आफ्टर बर्नर से काफी कम होती है, इसे इसी साल 2026 के टाइम में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से सर्टिफाई करने की बात की जा रही है, जिसके बाद में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इनकी तरफ से हर झंडे मिलने के बाद में इनके जो प्रोडक्शन है ये काफी तेजी से हो पाएंगे। और आपको बता दें कि जो मानिक इंजन है ये क्रिटिकल हो जाता है भारत का जो निर्भय क्रूज मिसाइल्स हैं, जहां पर हम लोग अब तक रशिया का जो NPU Saturn 36 MT इंजन है इसका यूज करते आ रहे थे। इतना ही नहीं, जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल्स हैं यहाँ भी हम लोग मानिक इंजन का यूज करते हैं, जिसका पहली बार जो टेस्ट है ये अप्रैल 2024 के टाइम में किया गया था। इसी के साथ साथ जो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स हैं इसमें भी मानिक इंजन का यूज होता है। और फाइनली राजनाथ सिंह जी की तरफ से यह भी कहा गया है कि कावेरी इंजन को लेकर अब तक GTRA की तरफ से जितने भी टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट किए गए हैं, चाहे 20 साल हो या फिर 30 साल हो, अब ये गुजर चुका है। हमारे पास में आगे आने वाला टाइम में 5 से 7 साल है। और इसी बीच में भारत अपने कॉम्बैट फाइटर जेट्स के लिए एडवांस इंजन्स को यहाँ पर निर्माण करने वाला है। यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि इसके लेकर आपको इंडियन इंडस्ट्री, एकेडमिया या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इनके साथ में कोलैबोरेट करना पड़ता है तो आप कीजिए, या फिर ज्वाइंट स्टडीज करनी है चाहे UK के साथ हो या फ्रांस के साथ में हो अंडर नेशनल एरो इंजन मिशन के तहत में, आप वो भी कीजिए। लेकिन किसी भी हाल में हमारे पास में अगली 5 से 7 साल में 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए और 6th जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए जो इंजन है वो हमें रेडी चाहिए। खैर, आप क्या सोचते हैं इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।